प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है वन की टू पाथ ऑफ मिरेकल, मतलब आश्चर्यक्रम के मार्ग की एक कुंजी। आज सिर्फ हम एक कुंजी के बारे में देखेंगे जो आश्चर्यक्रम के मार्ग की कुंजी है। दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय उसका 26वें वचन में ऐसा लिखा है कि एलीशा ने अपना सेवक गेहाजी को कहा कि अपने तरफ कोई एक स्त्री है, वो आ रही है, तो तू दौड़ के जा और उसको पूछ। वो जो स्त्री जो थी वो सुनेमाइट स्त्री थी, और उस स्त्री को जाकर पूछ कि क्या वो कुशल से है, क्या उसका पति कुशल से है, क्या उसका बच्चा कुशल से है। तो वो स्त्री गेहाजी को कहती है कि मेरा पति भी कुशल से है, मतलब अच्छा है, मैं भी अच्छी हूँ और मेरा बच्चा भी अच्छा है, मेरा बच्चा भी कुशल से है। वास्तविक ऐसा नहीं था। वास्तविक वो स्त्री का जो बच्चा जो था वो मर गया था। उसके बावजूद भी उसने कहा कि उसका पति कुशल से है, वो भी कुशल से है और उसका बच्चा भी कुशल से है, क्योंकि वो सुनेमाई स्त्री इस बात पर भरोसा करती थी कि जिस परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा मुझे संतान दी, वही परमेश्वर अभी एलीशा के द्वारा मेरे जीवन में आश्चर्य कम कर सकता है, और मेरा जो बेटा जो है, जो मर गया है, उसको जीवित कर सकता है। ऐसा उसने भरोसा की, और इसलिए उसने कहा कि मैं भी कुशल से हूँ, मेरा पति भी कुशल से है और मेरा बच्चा भी कुशल से है। जब हम ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मैं कुशल से हूँ, मेरा परिवार भी कुशल से है, मेरे जीवन में जो कुछ है कुशल से है, अच्छा है, हम इस बात का घोषणा करते हैं, भरोसे की घोषणा करते हैं। हम जीवित परमेश्वर के पर अपने भरोसे की घोषणा करते हैं, और जीवित परमेश्वर पे भरोसे की घोषणा करना ये हमारे जीवन में, हमारे आश्चर्यक्रम के रास्ते पर एक कुंजी है। प्रियो, ये स्त्री ने जैसे हर एक प्रतिकूल परिस्थिति में कहा कि सब अच्छा है, और ये उसने परमेश्वर के प्रति अपने भरोसे का इजहार किया है, और हम भी ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में अपने भरोसे का इजहार करें कि परमेश्वर प्रतिकूल परिस्थिति में भी मेरे जीवन में कार्य कर सकता है। जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता वहाँ कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो मृत्यु को भी जीवित कर सकता है और मरुस्थल में भी सोतों को बहा सकता है। ऐसा जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और फिर हम कहते हैं कि मेरा सब कुछ अच्छा है। ये जो वचन जो है, वो जो सुनेमाइट जो स्त्री ने अपने जीवन में इस्तेमाल की, हमको भी अपने जीवन में उसको लागू करने की आवश्यकता है। हम अलग अलग जगह पे इसको लागू कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने 14 बातों को रखूँगा कि जिसके द्वारा हम कैसे हमको घोषणा करना है, और ये हम वो सुनेमाइट स्त्री के द्वारा जैसे उसने घोषणा करके अपने जीवन में एक आश्चर्यक्रम को हासिल किया, प्राप्त किया, उससे सीख सकते हैं। पहली बात, जब भी हम खाना खाते हैं, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय से 46 वचन में लिखा है कि प्रेरित लोग जगह जगह और खाना खाते थे, लेकिन ऐसा लिखा है कि घर घर जाकर वो खाना खाते थे, प्रभु भोज लेते, लेकिन ऐसा लिखा है कि वो आनंद के साथ, मतलब जो भी खाना उनके सामने परोसा जाता था उसको धन्यवाद के साथ खाते थे, और खाने को अच्छा कहते थे। मतलब जब भी हमारे घर में खाना बनता है, जब भी हम खाना खाते हैं, तो हम कहें कि वो अच्छा है, क्योंकि ये जो वचन जो है हमको वास्तविक हमारे जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। हम कहें कि अच्छा है, खाना अच्छा है। हमारे जब भी हम आईने के सामने खड़े रहते हैं और हमको लगता है कि मेरा ये कमी है, मुझे ये कमी है, मेरे वस्त्र में ये कमी है, कभी हम दूसरों को भी पूछते हैं कि क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, लेकिन नहीं, हमको खुद आईने के सामने खड़े रहना है और कहना है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। इसलिए हम कह रहे हैं ऐसा क्योंकि परमेश्वर ने अपने मुख का प्रकाश हमारे मुख पर चमकाया है, और जब ऐसी बातों पे हम भरोसा करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस परमेश्वर पे आता है, और हम कहते हैं क्या मैं वास्तविक अच्छा हूँ, तो हम कहेंगे कि मैं अच्छा हूँ। जब भी हम वस्त्र खरीदते हैं, जब भी हम उसको पहनते हैं, और पहनने के बाद हमको खुद ही कहने की आवश्यकता है कि जो मैंने वस्त्र पहना है वो अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम किसी और की इस विषय में राय लेते हैं तो वो उसमें कुछ नुक्स निकालेगा। वो कहेगा कि यहाँ ठीक नहीं है, वहाँ ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था।
दरअसल हमको अपने आप में कॉन्फिडेंस रखने की आवश्यकता है। हम कहें कि ये अच्छा है। ये तीसरी बात है। चौथी बात है, हमारे पास जो भी साधन है, कई बार हम अपने जब कार्यालय में जाते हैं, कोई साइकिल से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, अलग अलग साधन से जाता है, और जब भी हम हमारे पास छोटा सा साधन है, हम कहें कि जो साधन मेरे पास है ये अच्छा है, क्योंकि हमको प्रतिकूल परिस्थिति में भी ऐसे कहने की आवश्यकता है कि ये अच्छा है। जैसे उस स्त्री ने कहा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ कुशल से। प्रियो, ये चौथी बात है। पांचवी बात, जब हम स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर को गीतों को गाते हैं, हो सकता है कि हमारी आवाज़ ठीक नहीं है, हो सकता है कि हमारी आवाज़ इतनी मीठी नहीं है, लेकिन हम जब भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं तो हम कहें कि ये अच्छा है, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 42 वचन में लिखा है कि जब वो मरियम प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बैठती थी, वो उसके कदमों में बैठती थी, प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को निहारती थी, उसकी आराधना करती थी, और प्रभु यीशु मसीह कहता था कि ये अच्छा है। तो प्रियो, जब भी हम ऐसा करते हैं कि हम कहें कि अच्छा है। जब हमको कोई काम दिया गया है, कई बार हमको अपने मंदिर में या परमेश्वर के भवन में काम दिया जाता है, और तो हम कहें कि ये काम जो मुझे दिया गया है वो अच्छा है। प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय उसका 5वें वचन में भी ऐसा लिखा है कि जो प्रेरितों ने 7 अपने लिए डेक्कन को नियुक्त किया गया था, और वो डेक्कन में एक फिलिप्स था और एक स्टीफन भी था। इन लोगों को खाना परोसने का, खाने का आयोजन करने का काम दिया था, लेकिन वो काम उन्होंने बड़े धन्यवाद के साथ, वो बड़े ग्लैडनेस ऑफ हार्ट से उन्होंने वो कार्य किया, कि वो कहते थे ये काम अच्छा है। और जब उन्होंने कहा कि ये काम अच्छा है, तो परमेश्वर ने स्टीफन को भी बड़े अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया, फिलिप्स को भी अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया। तो जो काम हम करते हैं या जो काम हमको दिया गया है, हम कहें कि वो अच्छा है। वो इसलिए कहते हैं, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जब हम ऐसा कहते हैं तो दरअसल हम अपने प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं कि वो मेरे माथे को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। वो मुझे इस स्तर से ऊंचे स्तर पे लेके जाएगा, क्योंकि ऐसा लिखा है कि भजन संहिता उसका 3रा अध्याय उसका 3रा वचन कि वो मेरे माथे को ऊंचा करने वाला ऐसा परमेश्वर है। वो मुझे ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा, और इसलिए हम जब भी कोई काम करते हैं कहे कि वो अच्छा है। कई बार जब हम घर में रहते हैं, कोई घर में बनाता है, जिस घर में भी हम रहते हैं, हो सकता है वो हमारा छोटा ही घर है, तो हम कहे कि वो जो घर है वो अच्छा है। 1 पतरस 2रा अध्याय उसका 5वें वचन में लिखा है कि हम जो लोग हैं जीवित पत्थर है, और जहाँ पर जीवित पत्थर जमा हो जाते हैं वो एक भवन बन जाता है, वो सुंदर भवन बन जाता है। और ये आँखों से जो दिखाई देता है ये भी भवन है, लेकिन जब ऐसे भवन में जब हम रहते हैं तो हम हमेशा कहें कि अच्छा है, क्योंकि ऐसे बातों के लिए हम किसी और की अगर राय ले तो वो यही कहेगा, नहीं यहाँ पर ये ठीक नहीं, वहाँ पर वो ठीक नहीं है, आपके पास किचन नहीं है, आपका ड्राइंग हॉल नहीं है, आपके पास बेडरूम नहीं है। लेकिन जब हम ऐसे जगह पर रहते हम कहें कि वो अच्छा है, क्योंकि ये जो सुनेमाइट जो स्त्री जो थी ये बहुत दुखित थी। उसका बेटा जो था मर गया था, उसके बावजूद भी उसने गेहजी जो था, एलिशा का जो सेवक था, उसको कहा कि मैं भी कुशल से हूँ, मैं भी अच्छी हूँ, मेरा पति भी अच्छा है और मेरा बच्चा भी अच्छा है, जबकि उसका बच्चा मर गया था। प्रियो, हमको प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है कि मैं अच्छा हूँ, मैं कुशल से हूँ। जब हम कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, कुशल से हूँ, हम इस बात पे इजहार करते, परमेश्वर के भरोसे का हम इजहार करते हैं। और परमेश्वर पर भरोसा करना हमारे लिए एक रास्ते को खोलता है, आश्चर्यक्रम को रास्ता खोलता है। जैसे वो शुनेमाइट स्त्री के जीवन में एक रास्ते को उसने खोला अपने वचनों के द्वारा, अपने मुँह के अंगीकार के द्वारा। जब परमेश्वर ने जब हमको संतान दी है तो हम कहें कि वो अच्छे हैं, क्योंकि भजन संहिता उसके 127 उसके 3रे वचन में ऐसा लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है और जब भी देता है वो उत्तम देता है। तो जब भी हम अपने संतान की ओर देखते हैं तो हमेशा कहे कि ये बच्चे अच्छे हैं, ये परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, ये अच्छे हैं। हम कभी भी कुड़कुड़ाए ना, कभी भी परमेश्वर के प्रति शिकायत ना करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम कहें कि वो अच्छे हैं।
और जैसा हम कहते हैं, जैसे हम अंगीकार कहते हैं, उसके अनुसार हमारे जीवन में होता है। और हमारा अंगीकार हमारे जीवन में एक आश्चर्य को लेकर आता है। इतना ही नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के प्रति हमारे भरोसे का भी इजहार है। हम कह रहे हैं कि परमेश्वर ऐसे भी परिस्थिति में मेरे जीवन में आश्चर्य कर सकता है। जैसे पौलुस और सिलास, ऐसा लिखा है कि मध्य रात्रि में भजन और गीत को गा रहे थे। ऐसे भी प्रतिकूल परिस्थिति में भजन को, गीत को गा रहे थे। उनको लगा कि जो कुछ चल रहा है ये परमेश्वर इसमें से भी अच्छाई को हमारे जीवन में निर्माण करेगा, इसमें से भी परमेश्वर हमारे लिए अच्छाई को निकालेगा, और इसलिए वो भजन और गीत को गा रहे थे। तो प्रियो, हमको जब भी बोलना है ऐसे कहना है, हम कुड़कुड़ाना नहीं है, लेकिन हमको कहना है कि ये सब अच्छा है। और जब बच्चे दिए हैं तो मेरे बच्चों का भी अच्छा होगा, ऐसा हमको बोलने की आवश्यकता है। भजन संहिता 112 और दूसरे वचन में भी लिखा है कि धर्मी जन की संतान ये पृथ्वी पर महापराक्रमी होगी। हम अपने संतान के विषय में या बच्चों के विषय हम कभी भी ये कुड़कुड़ाएं ना, लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती कि ये पृथ्वी के अधिकारी हो गए। जब हम कहते हैं कि उनका अच्छा ही होगा, उनका भलाई होगा, हम इस बात का इजहार कर रहे हैं, अपने भरोसे का इजहार कर रहे हैं, जीवित परमेश्वर पर भरोसे का इजहार कर रहे हैं। और जब हम परमेश्वर पर भरोसे का इजहार कर रहे हैं तो वास्तविक हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे एक आश्चर्य का रास्ता खोल देता है। तो प्रियो, हम हर एक परिस्थिति में हमेशा कहे कि मेरे साथ कुशल से हो रहा है, मैं भी कुशल से हूँ, मेरा परिवार भी कुशल से है, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कुशल से ही हो रहा है और अच्छा हो रहा है। और नौवीं बात, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम कहे कि ये परमेश्वर का वचन अच्छा है। यशायाह की पुस्तक 139 अध्याय 108 वचन में जब यशायाह के पास, जब हिजकिय्याह राजा के पास यशायाह पहुँचता है और उसको कुछ वचन को बताता है, तो हिजकिय्याह राजा बोलता है, यशायाह को बोलता है, यशायाह भविष्यवक्ता को बोलता है कि तूने जो कहा है ये परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा है। तो जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, हम कहे कि वो अच्छा है। 10वीं बात, यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में अच्छी है, बुराई की नहीं। और इसलिए जब भी हम अपने जीवन के बारे में बात करते हैं, हमेशा इस बात को करें कि परमेश्वर की जो मेरे जीवन में इच्छा है वो अच्छी है, और मेरा जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। क्योंकि जब हम ऐसा बात करते हैं, परमेश्वर के प्रति अपने भरोसे का इजहार करते हैं, मेरे जीवन में उसकी योजना भले ही की है, अच्छी की है, और हमारे पास जो कुछ है वो हमारे जीवन में बहुत मायना रखता है। इसलिए हमारे पास जो कुछ है हम कहें कि अच्छा ही है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है उसी के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कम कर सकता है। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसको दूसरे वचन में लिखा है कि एलीशा, एक स्त्री उसके पास आई थी, वो भविष्यवक्ता की चोलों की पत्नी थी, और उसका पति मर गया था, और जिसकी वो कर्जदार थी, वो कर्जदार उनकी तरफ आया था और उनको बेटे को अपने लिए गुलाम करके लेके जाने वाला था। और वो स्त्री जब एलीशा के पास आई तो एलीशा ने कहा कि तेरे पास क्या है? तो वो कहने लगी मेरे पास थोड़ा सा हंडी में तेल है और हंडी में थोड़ा सा तेल है। तो एलीशा कहे कि इसके द्वारा ही परमेश्वर तेरे जीवन में आश्चर्य कम कर सकता है। तो प्रियो, उस स्त्री के जीवन में परमेश्वर ने बड़ा आश्चर्य कम किया, क्योंकि उसके बाद हंडी में थोड़ा सा तेल था। हमारे पास क्या है, इसलिए हम जो भी हमारे पास है हम कहे कि ये अच्छा है, मेरे पास ये अच्छा है, मेरे पास वो अच्छा है, हम कहते रहे कि वो अच्छा ही है। क्योंकि मूसा के पास सिर्फ लाठी थी और लाठी के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य काम किए। तो हमारे पास जो कुछ है हम कहे वो अच्छा है। और आज का दिन जो है यहोवा ने बनाया है और इसलिए हम आनंदित हैं। हमेशा कहे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम आनंदित हैं। सुबह जब भी निकले तो हम कहे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, कल का भी दिन यहोवा ने बनाया है, कल का भी दिन अच्छा ही होगा। या ऐसे इजहार हम अपने जीवन में करें। जब भी हम कहते हैं कि अच्छा है तो फिर हम भरोसे, परमेश्वर के प्रति अपने भरोसे का इजहार करते हैं। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये एक ही कुंजी है, ये कुंजी है जो आश्चर्य कम के मार्ग की, ये एक ही कुंजी है। हमेशा कहे कि अच्छा है, ये कुशल से है, क्योंकि ये परमेश्वर के प्रति भरोसे का एक इजहार है। 13वीं बात, जब हम गीत गाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी आवाज़ नहीं होती है और हमको लगता है कि ये गीत अच्छा नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर के महिमा के लिए गीत को गाते हैं तो हम कहें कि जो मैंने गीत गाया वो अच्छा है। हो सकता है कि उस सुनने वालों को वो अच्छा नहीं लगता है,
लेकिन जब हम गीत गा रहे हैं हम निराश न हो, लेकिन हम कहें कि जो मैंने गीत गाया हूँ या गीत गाई हूँ ये अच्छा है, क्योंकि ये परमेश्वर के महिमा के लिए है। और जब हम परमेश्वर के लिए स्तुति के गीत गाते हैं तो हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर वो विराजमान होता है, और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पर आनंद की भरपूरी है, तो ये अच्छा ही होगा। ये 14वीं बात है कि जब हम प्रचार करते हैं तो हम कहें कि जो प्रचार मैं जो कर रहा हूँ ये अच्छा ही है। प्रियो, मैंने 14 बातें बताई है जिसके द्वारा हम अपने लिए आश्रम का रास्ता खोल सकते हैं। अभी मैं फिर से जल्दी जल्दी इन बातों को बताता हूँ कि हम कहें कि अच्छा है। जब हमने खाना बनाया, खाना खाया, पहली बात हम कहें अच्छा है। दूसरा, जब आईने के सामने हम खड़े हैं और कहें कि मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। तीसरी बात, जब हम वस्त्र खरीदे हैं और वस्त्र पहने हैं तो कहें कि अच्छे हैं, क्योंकि हमको किसी और की राय लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम खुद ही कहें कि अच्छा है। परमेश्वर ने भी वैसा किया, परमेश्वर ने पूरे सृष्टि को बनाया है, उसने किसी और की राय नहीं ली और वो कहता है कि वह अच्छा है। जब हम कहते हैं कि अच्छा है, दरअसल हम परमेश्वर की इमिटेशन करते हैं, उसका हम अनुकरण करते हैं, क्योंकि उसने भी वही कहा। 6 दिन पूरा सृष्टि बनाने के बाद उसने कहा ये अच्छा है, हम कहें कि ये सब अच्छा है। चौथी बात, जो भी हमारे पास साधन हैं, जो चाहे हमारे पास साइकिल क्यों ना हो, हम कहें कि अच्छा है। 5वीं बात, जब हम स्तुति आराधना करते हैं, चाहे हमारे पास गिटार नहीं है, चाहे हमारे पास झंझरी नहीं है, चाहे हमारे पास और कोई साधन नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं तो कहें कि ये अच्छा है। जो काम हमको दिया गया है, कोई छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, जैसे जो फिलिप्स और स्टीफन को जो काम दिया तो वो छोटा काम था, लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करना, लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि ये छोटे से छोटे काम को भी वो बड़े आनंद से कर रहे हैं तो परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य काम करने लगे। प्रियो, ये 6ठी बात है, जो काम कर रहे हैं वो कहे कि हम अच्छा है। 7वीं बात, जिस घर में भी हम रहते हैं या घर बना रहे कहे कि ये अच्छा है। 8वीं बात, जो संतान हमको दी गई है और कहे कि वो संतान अच्छी है और परमेश्वर की योजना उनके जीवन में अच्छी होगी और मेरे बच्चों का भलाई होगा। 9वीं बात, जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है तो कहे कि हम परमेश्वर का वचन अच्छा है, क्योंकि हिजकिय्याह राजा ने यशायाह भविष्यवक्ता को वैसा ही कहा कि परमेश्वर का वचन अच्छा है। 10वीं बात, मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना जो अच्छी है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि कुछ बातें नज़र नहीं आ रही, कुछ अच्छा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, मुझे दूर दूर तक तो अंधेरा नज़र आ रहा है, लेकिन हम हमेशा इस बात को बोलते रहें कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में अच्छी है और मेरा जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय उसका 11 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में अच्छी है, हमारे भले की है, बुराई की नहीं है। ये हो गई 10वीं बात। 11वीं, मेरे पास जो कुछ है, जो कुछ हमारे पास है वो अच्छा ही है, क्योंकि इसी के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य काम करता है। 12वीं बात, आज का दिन अच्छा है। जब सुबह निकली तो हम यह ना कहें कि आज का दिन खराब है, क्योंकि हर एक दिन परमेश्वर ने बनाया है। आज का दिन अच्छा है और कल का भी दिन अच्छा होगा और इसके लिए हमेशा परमेश्वर की महिमा करें। और 13वीं बात, जब हम गीत को गाते हैं और कहें कि ये अच्छा है, क्योंकि ये गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है तो ये अच्छी है। और 14वीं बात, और जब हम प्रचार करते हैं कहें ये अच्छा है। प्रियो, मैंने आपके सामने जो 14 बातें बताई उसको हम और जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है जो बातें मैंने आपको बताई है हमने अपने प्रैक्टिकल जीवन में इसको लागू किए। जैसे वो शुनेमाइट स्त्री ने, जब एलीशा ने गेहाजी को उसके पास भेजा कि जाओ उसको पूछ क्या वो कुशल से है, क्या उसका पति कुशल से है, क्या उसका बच्चा कुशल से है, तो वो कहने लगी कि उसका पति भी कुशल से है, वो भी कुशल से है, उसका बच्चा भी कुशल से है। वास्तविक परिस्थिति अलग थी। परिस्थिति ये थी कि वो जो स्त्री का बच्चा मर गया था और फिर बाद में ऐसा हुआ, ऐसा लिखा है कि जब उसने गेहजी को कही कि मेरा पति भी कुशल से है, मैं भी कुशल से हूँ और मेरा बच्चा भी कुशल से है, तो एलीशा के पास आई और उसने एलीशा के पाँव को पकड़ी और उसने एलीशा को कही कि हे मेरे प्रभु, मैंने तुझसे अपना बेटा तो नहीं मांगा था, लेकिन अभी नहीं रहा। तब एलीशा को समझ में आया कि ये स्त्री के साथ बड़ा दुख की बात इसके जीवन में हुई और फिर एलीशा ने उसके जीवन में बड़ा आश्चर्य किया और एलीशा ने उस बच्चे को
के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको जीवित किया। प्रियो, ये बहुत ही सिंपल ऐसा एक कुंजी है जिसको बोलते हैं आश्चर्यक्रम के मार्ग की एक कुंजी, जिसको बोलते हैं वन की टू पाथ ऑफ मिरेकल। हम अपने जीवन में, अपने प्रैक्टिकल जीवन में इसको अपने जीवन में ले लें और जब भी कहें कि ये अच्छा ही है। मैं समझता हूँ कि ये वचन के द्वारा जो पवित्र आत्मा में मेरे मन में डाला है, इसके द्वारा आपको आशीष मिली होंगी। आपको परमेश्वर आशीष दे और इस वचन को भी आशीष दे।